एक विदेश में 2 कर्मचारियों को भेजा गया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने भेजा। उसने कहा कि जाओ और जाकर के देख कर आओ कि उस देश में हमारा कितना बिजनेस हो सकता है, कितनी मार्केट है। वो बिजनेसमैन का बहुत बड़ा कारोबार था। जैसे अब आप एडिडास की कंपनियां हैं, टाटा है, बाटा है, इसी तरह से उसका चप्पल का कारोबार था। बहुत बड़ा चप्पल का कारोबार। और चप्पल के कारोबार में उनको विदेशों में चप्पलें पहुंचानी थी। विदेशों में जब चप्पलें पहुंचाई जाती हैं तो उस पल में सभी ने एक सर्च की, एक मीटिंग की कि चलो ऐसा करते हैं, विदेशों में गांव-गांव में जाकर के पता करते हैं कि कहाँ पर कितना स्कोप है। अक्सर हर व्यक्ति जब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो वो बड़ी खोजबीन करता है। तो खोजबीन करनी थी तो दोनों कर्मचारी चले गए। दोनों ने बड़ा सर्च किया, वहाँ पर जाकर के बहुत सर्च किया। गांव-गांव उस विदेश के गाँवों में गए, नगरों में गए, शहरों में गए और जाकर के एक कर्मचारी ने अपने मालिक को ईमेल भेजा। और वो ईमेल था कि मालिक, इस देश में मैंने आकर के सर्च किया, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इस देश की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी है। इस देश में तो हमारा बिजनेस का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इस देश में सभी लोग जूते पहनते हैं, चप्पल तो पहनते ही नहीं है। इस देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी मालिक ने ये मैसेज पढ़ा ही था, इतने में दूसरा मैसेज दूसरे कर्मचारी का आता है और दूसरे कर्मचारी ने लिखा, ईमेल भेजा और उसने कहा, मालिक लॉटरी लग गई, गजब हो गया। गजब यूं हो गया कि मैंने इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे को छान मारा। मैंने देखा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता है, सब जूते पहनते हैं। और यहाँ के लोगों के भीतर में चप्पल के प्रति हम अट्रैक्शन भर सकते हैं, आकर्षण भर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिजनेस का स्कोप बहुत गजब होगा। कमाल। जगह एक ही थी, देश एक ही था, स्थिति और परिस्थिति भी एक जैसी थी, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। एक की सकारात्मक सोच थी और एक की नकारात्मक सोच थी। और दोनों की सोच की वजह से जिन लोगों के पास ऐसी सोच के लोग होते हैं ना, सकारात्मक सोच के लोग, वो मंदी में भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। वो ये नहीं सोचते कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, वो ये नहीं सोचते मैं ये कर नहीं पाऊंगा। वो ये दिमाग लगाते हैं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, कैसे करूं, वो ये सोचते हैं। वो नहीं शब्द तो उनकी जिंदगी में होता ही नहीं है। आपको मैं केवल इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप से एक संकल्प कीजिए कि मेरे आसपास जो भी लोग रहेंगे वो सकारात्मक सोच के लोग रहेंगे। मेरी जिंदगी में कोई भी नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। ये चिंतन आपको जगाना है, ये सोच आपको जगाना है। जिस पल में आप ये सोच जगाओगे, उस पल में आप बिजनेस कह लो, या आप परिवार में कह लो, या आप रिश्तेदार में कह लो, या आप संसार में कह लो, किसी भी कीमत में कहीं पर भी आपकी ज़िंदगी में कमी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच इंसान को किसी भी हाल में आगे बढ़ाती है। और जो लोग सकारात्मक नहीं सोचते हैं, सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। जो नेगेटिव रहते हैं हमेशा, उनके सामने आप कुछ भी अच्छे से अच्छा पेश कर दो, उनको हर अच्छाई में भी बुराई दिखने लग जाएगी। और लेकिन सकारात्मक सोच वाले लोग ऐसे हैं जिनका भी ये बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस, या जिन्होंने शुरुआत में सोने की खुदवाई की थी, जो सोने की खदानों को खोदते हैं, वो क्या करते हैं, कितनी मिट्टी निकलती है, सोने की खदानों से मिट्टी निकलती है, इतनी सारी मिट्टी में से इतना सा
इतना कण भर सोना निकलता है। वो कितने सकारात्मक सोच वाले लोग होंगे जिन्होंने उस मिट्टी में से सोने को निकाल दिया। और आप हैरान होंगे कि कोयले की खदान में से हीरा जन्मता है। वो कितनी सकारात्मक सोच वाले होंगे जिन्होंने कोयले में से खोद खोद के हीरे को निकाल दिया। तो जो भी व्यक्ति इस जिंदगी में, इस दुनिया में सकारात्मक सोच का संकल्प लेकर के बढ़ते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने आसपास ऐसे लोग होने चाहिए कि आपकी काबिलियत को वो ऊंचा उठा सके, आपके अंदर जो छुपा है उसको निकाल सके। हम सबके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ, लेकिन क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवारजन ऐसे हैं? और ऐसे नहीं है तो उनको देना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है वो बंद घड़ी को भी, एक बार बंद घड़ी भी, कोई कितना भी ऐसा हो, बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है।